हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकी के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके आप पहले वो एपिसोड देख सकते हैं। बात करें एपिसोड 4 की तो ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है, इसलिए एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिए और इस पूरे वीडियो को एंजॉय करिए। इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड 3 के एंड में हमको दिखाया गया था कि लॉकी और सेल्वी लेमेंटिस 1 में फंसकर रह जाते हैं। अब लेमेंटिस 1 कभी भी पूरी तरह से खत्म हो सकता था। अब हमें सेल्वी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यहाँ हमको छोटी सेल्वी खेलती हुई दिखती है। वो एसगार्ड में रहती थी। तभी अचानक से रेवोना आ जाती है अपने गार्ड्स के साथ और सेल्वी को अरेस्ट कर लेती है। रेवोना कहती है कि सेल्वी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। वो लोग सेल्वी को लेके चले जाते हैं। रेवोना टाइमलाइन रीसेट चार्जेस को एक्टिवेट कर देती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देती है। आगे रेवोना सेल्वी को जज के सामने लेकर आती है, मगर सेल्वी बहुत ही ज्यादा चालाक, तेज तर्रार और होशियार लड़की थी। वो रेवोना के हाथ पर काट लेती है और उस पर हमला करके टाइम पैड छीन लेती है और टाइम पोर्टल को खोलकर गायब हो जाती है। अब हमको ये पता चलता है कि सेल्वी एसगार्ड से आई लॉकी है और वो बचपन से ही टीवीए वालों से छुपती फिर रही थी। रेवोना उस वक्त एक एजेंट थी जो आगे चलकर टीवीए की जज बन गई थी। सेल्वी का टीवीए को खत्म करने का मेन मोटिव भी अब रिवील हो गया था। टीवीए वालों ने सेल्वी की रियलिटी को रीसेट कर दिया था, जिसके चलते वो एसगार्ड वापस नहीं जा सकती थी। एक तरह से टीवीए वालों ने उस वक्त एसगार्ड वाली टाइमलाइन को खत्म कर दिया था रीसेट करके। इसी बात का रिवेंज वो टाइम कीपर से लेना चाहती थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रेवोना टाइम कीपर्स के पास जाती है और एट लास्ट हमको एपिसोड 4 में टाइम कीपर्स के दर्शन हो जाते हैं। अब रेवोना से मिलने मोबियस आता है। रेवोना मोबियस पर नाराज थी क्योंकि मोबियस की वजह से दोनों लॉकी उनके हाथ से निकल गए थे। मोबियस जब C20 एजेंट के बारे में रेवोना से पूछता है तो वो टाल मटोल करने लगती है। C20 एजेंट वही थी जिसको सेल्वी ने पजेस किया था। रेवोना कहती है कि C20 पागल हो गई थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब टीवी वाले लॉकी और सेल्वी को एपिलेप्टिक इवेंट में सर्च करने लगते हैं। यहाँ पर एजेंट P15 मोबियस से C20 के बारे में पूछती है, लेकिन मोबियस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब लेमेंटिस 1 का सीन दिखाया जाता है। सेल्वी अपने पास्ट को लॉकी से शेयर करती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। उसको लगता है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है। लॉकी सेल्वी को समझाने लगता है, हार मत मानो, हम लॉकी हैं, भूलो मत, हम कभी हार नहीं सकते। कितनी लड़ाई लड़ी है हमने, हार कर फिर वापस उठ खड़े हुए हैं। टीवी वालों की तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने। तुम बचपन में किडनैप हो गई थी, तब से तुम उनसे लड़ रही हो, उनको हरा रही हो और जिंदा भी हो। अब लॉकी और सेल्वी एक दूसरे से इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्ट होने लगते हैं। सेल्वी लॉकी के कनेक्शन से टीवी में एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन बननी शुरू हो जाती है। लेमेंटिस 1 खत्म होने की कगार पर था। अचानक से 2 टाइम पोर्टल ओपन होते हैं और टीवी वाले आकर इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। लॉकी बार बार मोबियस से कहता है कि टीवी एक झूठ है। मोबियस लॉकी को पकड़कर टाइम जेल में डाल देता है और लॉकी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। लॉकी टाइम जेल के टाइम लूप में फंस गया था। वो वहाँ एसगार्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पर लॉकी अपनी सबसे खतरनाक मेमोरी के टाइम लूप में फंस जाता है। यहाँ पर लेडी सिप को दिखाया गया था, जो कि थॉर की पर्सनल एडवाइजर थी। लॉकी ने अपनी शैतानी के चलते उसके बाल को काट दिया था। इस बात से नाराज होकर वो लॉकी को बहुत बुरी तरह मारती है। टाइम लूप में फंसे होने के कारण लॉकी भैया बहुत मार खाते हैं बार बार। मोबियस रेवोना से सेल्वी को इंटरोगेट करने की परमिशन मांगने लगता है, मगर रेवोना उसे मना कर देती है और ये कहती है कि सेल्वी बहुत ही धूर्त औरत है। रेवोना मोबियस को कहती है कि तुम लॉकी को इंटेरोगेट करो, ना कि सेल्वी को। सेल्वी के पास एजेंट B15 आती है। वो उससे कुछ पूछताछ करना चाहती थी क्योंकि उसको कुछ डाउट्स भी थे। अब वो मोबियस से पूछती है कि लॉकी ने तुमको कुछ बताया, जिस पर मोबियस उसे बोलता है कि लॉकी ने मुझे ये कहा था कि टीवी सच नहीं है, ये सब फेक है। मोबियस कहता है कि हमने इतने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है, बट इन दोनों ने तो हद पार कर दी, टीवी को परेशान करके रख दिया। अब नेक्स्ट सीन लॉकी पर आता है। इतना पिटने के बाद फाइनली वो सिप से माफी मांगता है और कहता है कि ऐसी हरकतें इसलिए मैं करता था क्योंकि मुझे हमेशा ये देखना है कि लोग मुझे याद रखें। ये मेरी कमजोरी है, मुझे शरारत करने में बहुत मजा आता है, प्लीज तो मुझे माफ कर दो। लेडी सिप उसे फाइनली माफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमको मोबियस दिखता है, जो लॉकी को टाइम लूप जेल से बाहर लाता है और बात करने लगता है। लॉकी सेल्वी के बारे में मोबियस को सारी बातें बताता है। लॉकी मोबियस को बताता है कि तुम एक वेरिएंट हो
हो, यहाँ के सभी लोग वेरिएंट हैं और जितने भी वेरिएंट हैं वो कभी न कभी टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ गए थे। टीवीए ने तुमको टाइमलाइन से उठाकर तुम्हारी मेमोरी को डिलीट कर दिया है। मोबियस को लॉकी पर शक होता है कि कहीं लॉकी सेल्वी को पसंद तो नहीं करता। मोबियस समझ जाता है कि जब एक जैसे दो वेरिएंट्स आपस में रोमांटिक फील करने लगते हैं तो ही टाइमलाइन में न्यू टाइम वेरिएंट्स दिखने लगता है और इन दोनों के करीब आने से वो टाइम वेरिएंट्स मशीन में न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुई थी, जिसको चेस करने पर लॉकी और सेल्वी पकड़े गए थे। मोबियस लॉकी को फिर से जेल में डाल देता है। अब हमको एजेंट B15 दिखाई जाती है। वो टीवीए के एक रूम की तरफ देख रही होती है जहाँ पर डिलीशन रूम लिखा होता है। यहाँ पर हर एक एजेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है किसी भी मिशन पर से वापस आने के बाद। उधर मोबियस रेवेना से डिस्कस करता है लॉकी और सेल्वी के बारे में। रेवेना मोबियस को टाइम कीपर से मिलवाने की बात बोलती है और ये कहती है कि टाइम कीपर्स अब सेल्वी और लॉकी की सुनवाई करने वाले हैं और तुमको भी वहाँ पे शामिल होना पड़ेगा। मोबियस चुपके से रेवेना का टाइम पैड अपने टाइम पैड से बदल देता है क्योंकि C20 के बारे में बार बार पूछने पे भी रेवेना उसको सही से बता नहीं रही थी। सीन एजेंट B15 और सेल्वी पे आता है। B15 सेल्वी को वहीं लेके जाती है जहाँ पर उसने उसको पोजेस किया था। उस पोजेशन के दौरान B15 को कुछ विजन आए थे। वो सेल्वी से इसके बारे में पूछती है जिससे सेल्वी उसको दिखाती है कि B15 असल में कौन थी, जिस पर B15 शॉक्ड हो जाती है और बहुत बुरी तरह रोने लगती है। उधर मोबियस रेवेना के टाइम पैड से C20 की इन्वेस्टिगेशन वाली फुटेज देखने लगता है। उसमें C20 का कबूलनामा था कि टीवीए के एजेंट्स वेरिएंट्स हैं और रवेना इस बात से नाराज होकर अपनी स्टिक से उसको डिलीट कर देती है। मोबियस फौरन लॉकी के पास आता है और वो समझ जाता है कि लॉकी सच बोल रहा था। वो लॉकी को लेकर जाने ही लगता है, लेकिन इतने में रवेना आ जाती है अपने एजेंट्स के साथ और वो इस कदर नाराज हो जाती है कि वो मोबियस को डिलीट करवा देती है। अब वो सेल्वी और लॉकी को लेकर टाइम कीपर्स के पास जाती है। सेल्वी रवेना से पूछती है कि मैं तुमको याद हूँ और बचपन में मैंने ऐसा क्या किया था जो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया। मेरी वजह से कौन से ऐसे नेक्सस पॉइंट क्रिएट हो गए थे तुम्हारी टाइमलाइन में। रमोना कुछ भी नहीं बताती। अब ये लोग फाइनली टाइम कीपर्स के सामने आ जाते हैं। सेल्वी और लॉकी की कार्रवाई शुरू होती है। टाइम कीपर सेल्वी और लॉकी को अब तक के किए हुए कांडों पर सफाई देने को बोलते हैं। लॉकी जवाब में बोलता है कि हम लोगों को कुछ भी याद नहीं कि हम कितनी बार मर चुके हैं और जिंदा हुए हैं। तुम लोग भी कोशिश कर लो पर हमें मार नहीं पाओगे। इस बात से टाइम कीपर नाराज हो जाते हैं और उनको मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन इतने में B15 वहाँ आ जाती है और वो सेल्वी की तलवार से दोनों सेल्वी और लॉकी के गले में बंधे हुए पट्टे को निकाल देती है। B15, लॉकी, सेल्वी सारे गार्ड्स को मार देते हैं और इस मारपीट में रवोना बेहोश हो जाती है। टाइम कीपर सेल्वी को रोकते हुए बोलते हैं कि तुम हमारी बेटी हो, क्या हम आराम से बात कर सकते हैं। सेल्वी कुछ सुने बिना ही टाइम कीपर्स पर अपनी तलवार से वार कर देती है, जिससे एक का सर कटकर गिर जाता है। सेल्वी जब वो कटा हुआ सर उठाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो टाइम कीपर्स एक रोबोट थे और टीवीए को रूल करने वाला अभी तक कहीं छुपा हुआ था। सेल्वी फ्रस्ट्रेट होने लगती है कि बचपन से उसने टाइम कीपर्स को खत्म करने का जो सपना देखा था वो अब टूट चुका है। लॉकी उसको समझाने लगता है। जैसे ही सेल्वी को अपनी फीलिंग्स बताने लगता है तभी लॉकी डिलीट होने लगता है। रेवोना ने उसे अपनी स्टिक से डिलीट कर दिया था। वो होश में आ चुकी थी। सेल्वी गुस्से में पागल हो जाती है और उसकी स्टिक छीनकर टीवीए का सच बताने को बोलती है। एपिसोड 4 के लास्ट में हमको लॉकी दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर किसी और टाइमलाइन पर पहुंच गया था। लॉकी होश में आता है तो उसको अपने जैसे 3 वेरिएंट्स दिखते हैं, ओल्ड लॉकी, किड लॉकी और तीसरा लॉकी तो अजीब ही था। वो थॉर और लॉकी का मिक्स था क्योंकि उसके हाथ में हैमर भी था। बैक साइड में टूटा हुआ एवेंजर्स टावर भी दिखाई देता है, यानी कि यह टाइमलाइन तब की थी जब न्यूयॉर्क पूरी तरह तबाह हो चुका था। लॉकी पूछता है कि क्या वो मर गया या वो नर्क में पहुंच गया है। तब उसको जवाब मिलता है कि नहीं, तुम अभी जिंदा हो और हमारे साथ नहीं आए तो नर्क जरूर पहुंच जाओगे। यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड 4 पसंद आया होगा। टीवीए का पर्दाफाश हो ही गया आखिर। अब देखना ये है कि रवोना सेल्वी को क्या बताती है और अपने लॉकी भैया का क्या होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।